नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की क्लास में जो प्रयोगशाला परिचारक का पेपर होने वाला है आपका नवंबर में जो एक्सपेक्टेड है, उसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से आप तैयारी करें कि आपका 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी जो है इसके सारे सब्जेक्ट की प्रयोगशाला परिचारक की आपकी हो जाए। तो इस 2 महीने के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट होगी और काफ़ी बेहतर तरीके से आप आपके एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके सिलेबस की अगर बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक की, तो इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगा आपको साइंस, दूसरा चीज़ है इंडियन जियोग्राफी, तीसरा चीज़ है आपका सीजी ज्योग्राफी और चौथा चीज़ है करंट अफेयर्स। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप साइंस का वेटेज देखते हैं तो साइंस का वेटेज अकेले 60 मार्क्स का है, मतलब 60 नंबर का अकेले साइंस आएगा। तो अब अगर इस साइंस की बात करेंगे आप, तो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अगर हम लोग बायो की इसको सीक्वेंस में अगर बात करेंगे तो या तो आपका क्वेश्चन 20-20 नंबर का रहेगा, 60 नंबर का अगर है तो, या तो कोई सब्जेक्ट का रेशियो ज़्यादा रहेगा, कोई कम रहेगा। तो जनरली आप पीएससी और व्यापम के पेपर में देखेंगे तो बायो को ज़्यादा वेटेज देता है। तो आप भी इसी सीक्वेंस में अगर पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब बायो को सबसे पहले आप ख़त्म करिए, इस पर ज़्यादा फोकस करके, उसके बाद आप फिजिक्स को ख़त्म करिए और लास्ट में आप केमिस्ट्री को पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट में ये देखा जाता है कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत होता है उनका केमिकल रिएक्शन को देखने याद करने में। तो आप जिन चीज़ों पे आपकी रुचि कम है उसको आप बाद में करें। अगर किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री में रुचि ज़्यादा है और फिजिक्स में कम है तो आप इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इन जनरल जो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव रहता है, इन तीनों सब्जेक्ट के प्रति रुझान रहता है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बायो को सबसे पहले तैयार करो। ये आता भी ज़्यादा नंबर का है। उसके बाद सेकेंड नंबर में फिजिक्स और थर्ड नंबर में केमिस्ट्री। अब इनमें आप पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस करो व्यापम में जिसमें जिसमें क्या आया है, साइंस का पोर्शन आया है, या आप ओवरऑल का सब पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप देखो कि हर पेपर में कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं और उन टॉपिक को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार करो। लेकिन अगर आपके पास 2 महीना समय बचा हुआ है तो आप इसको ऐसे तैयार करो जो न सिर्फ इस एग्ज़ाम में आपका काम आए बल्कि आगे के एग्ज़ाम में भी आपका काम आए। मतलब कोई भी टॉपिक को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू से लेके अंत तक अच्छे से पूरा कवर करो, भले उसमें थोड़ा समय लगे, क्योंकि 2 महीना समय है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम डेडलाइन है, 2 महीना ही बचा हुआ है, 2 महीना में एकदम पेपर हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर थोड़ा आगे भी जा सकता है। तो आपको 60 दिन टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पेपर 70 दिन 75 दिन भी हो सकता है। तो उसकी चिंता मत करो। आप 2 महीने के हिसाब से अगर लेके चल रहे हो तो आप किसी भी टॉपिक को अगर पकड़ रहे हो तो उसको विस्तार से पढ़ो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि इसका सोर्स के बारे में मैंने बताया कि साइंस को आपको कौन से सोर्स से कवर करना है। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट की बुक और एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो। तो 10वीं 9वीं 10वीं लेवल का लिखा हुआ है तो उस लेवल का आप पढ़िए और कोई भी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए। और सबसे पहले थ्योरी पढ़ो और थ्योरी के साथ साथ आप एमसीक्यू लगाओ। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप करो। अब ये 60 नंबर का आ रहा है। अब आप एक ही सब्जेक्ट को अगर कहीं, और ये मैं बता रहा हूँ आपको हर दिन पर डे 6 आवर से 8 आवर को पढ़ना पड़ेगा आपको, जो वर्किंग नहीं है। अगर जो वर्किंग है उनको 3 से 4 आवर पढ़ना पड़ेगा। अब जो वर्किंग है उनका निकालने का चांसेस पेपर तब ज़्यादा रहता है जब वो पहले से एक बार इसको पढ़ लिए रहते हैं, उनको सिर्फ रिवीजन करना है। तो इन 3-4 दिन में भी बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। मैं मेन टारगेट कर रहा हूँ जो ब्लाइंड तैयारी कर रहे हैं, जो किसी तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हैं और पूरा फोकस अपना तैयारी में लगा रहे हैं। तो आपको 6 से 8 घंटा देना ही होगा। अब इस 6 से 8 घंटा को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट को आप दिन भर पढ़ते रहोगे तो एक बोर लग जाता है ना। तो आप इसमें ध्यान रखो, जैसा जिसका रेशियो ये 60 नंबर का आ रहा है और ये तीनों मिला के इसका रेशियो, इसका मार्क्स है 40 मार्क्स का। तो आप उसी तरीके से डिसाइड करिए कैसे कि भाई जो 60 नंबर का आ रहा है, जो ज़्यादा आ रहा है, उसको आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। तो आप इसको 4 घंटा इसको पढ़ो और उसी तरीके से अगर 6 घंटा की बात करते हैं 4 घंटा और 2 घंटा, और अगर आप 8 घंटा तैयारी करते हैं तो आप इसको 5 घंटा पढ़ो और इसको 3 घंटा पढ़ो। समझ में आ रहा है? तो 5 घंटा और 3 घंटा, मतलब 5 घंटा साइंस पढ़ना है आपको और 3 घंटा आपको बाकी पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी प्लस इंडियन सीजी ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, अभी करंट को आप छोड़ दो,
ये 2 सब्जेक्ट को मेन फोकस करो आप, ठीक। साइंस और इंडियन ज्योग्राफी और सीजी ज्योग्राफी। तो साइंस को आप पढ़ो पर डे 5 घंटा, लगभग 4 से 5 घंटा डेली साइंस पढ़ना है आपको इस 60 नंबर के लिए। इसी तरीके से आप अगर देखते हैं, अगर अपन 60 दिन का स्ट्रेटजी देखते हैं तो 10-10 दिन अगर आप देते हैं इसको, 10 दिन इसको, 10 दिन इसको, 10 दिन इसको, अगर पहले थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं तो ये टारगेट रखो आप कि 10-10 दिन में आपको इन सब्जेक्ट को ख़त्म करते जाना है। 10 दिन में ये सब्जेक्ट, 10 दिन में ये सब्जेक्ट और 10 दिन में ये सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के आपका कितना होना है, 30 दिन। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है किसी तरीके से तो आप 2 चीज़ करिए। एक तो आप इसको टाइम को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, 5-7 दिन, 10 दिन आगे कर सकते हो। 30 दिन का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं आपको, 30 दिन में साइंस ख़त्म करना है आपको, डेली 4 से 5 घंटा पढ़ के, और इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब 30 दिन में अगर नहीं होता है तो आप इसको 35 कर लो। अगर कोई टॉपिक पे अटकते हो तो तुरंत यूट्यूब में सर्च करके देखो, हर टॉपिक अवेलेबल है यूट्यूब में, ठीक। तो वहाँ पर यूट्यूब में आप टॉपिक को सर्च करो, वहाँ से पढ़ो, नोट्स प्रॉपर बनाओ आप, नोट्स बिल्कुल बनाना है आपको। अगर आपको ज़्यादा किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो से किसी चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो उसका क्या बनाओ, आप नोट्स बनाओ। वो नोट्स आपके काम आएगा, लास्ट में बुक आपके काम नहीं आएगा। तो या तो नोट्स बना के पढ़ो, या तो आप बुक को अगर पढ़ रहे हो तो बुक को थ्योरी पढ़ो, उसमें हाईलाइट करो आप चीज़ों को, जो जो मेन चीज़ आपको रिवीजन करना है ना उसको हाईलाइटर पकड़ो और हाईलाइट करते हुए चलो। तो आप लास्ट तक उसको हाईलाइट करते चलिए और वो टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू बनाइए, उसके बाद आपका ख़त्म। तो यहाँ पर 5 घंटा इसको लगभग पढ़ो आप, साइंस वाले पोर्शन को, और उसके बाद आप 3 घंटा आप लगभग डेली दो इसमें, किसमें, इंडियन ज्योग्राफी, सीजी ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी और सीजी ज्योग्राफी का 40 नंबर का पोर्शन आ रहा है। इस 40 नंबर में से आप देखिएगा कि लगभग 25 नंबर का जो रहेगा ना वो सीजी का पार्ट रहेगा, और लगभग 15 नंबर का जो रहेगा, 15 मार्क्स का, वो इंडिया का पार्ट रहेगा, ठीक। इस सीजी को आप ऐसा तैयार करो कि आपके व्यापम के सारे पेपर में काम आए। मतलब इस सीजी से रिलेटेड हर टॉपिक को आपको तैयार करना है। इतिहास, भूगोल, कल्चर, वो सारी चीज़ें आपको कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। तो आपको अच्छे से इस 25 नंबर के लिए आप प्रिपरेशन करिए। अगर आप बोलेंगे तो इसकी बुक लिस्ट की मैं वीडियो बना दूंगा, किस किस बुक से तैयारी करनी है, आप वीडियो कमेंट में बताइएगा। इस 25 नंबर में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पूरा कंप्लीट सीजी को पढ़ना है, सीजी पे ज़्यादा फोकस करना है। इंडियन ज्योग्राफी कम पोर्शन आएगा, मैं पहले से बता दिया हूँ आपको। सीजी पे अच्छे से फोकस करिएगा आप, है ना, और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा। और 3-3 घंटा अगर करते हैं आप तो लगभग आपका 40 दिन के अंतर्गत ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो आपका, आप मेन टारगेट लेके चलो कि एक स्लॉट आपको 40 दिन में ख़त्म करना है। 40 दिन में 30 दिन का टारगेट लेके चलो तो 10 दिन क्या होगा, प्लस ही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो टारगेट आप लेके चलते हो जरूरी नहीं उसमें पूरा हो जाए, पूरा करने के पूरा प्रयास करना। लेकिन 40 दिन का टारगेट लेके चलते हो तो आपका फर्स्ट राउंड जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकेंड राउंड में आप क्या करना, डेली आप एक टॉपिक लो और ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करो। 40 दिन होने के बाद जब आपका एक राउंड का तैयारी हो गया है तो जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो फिर सेकेंड राउंड में आपको एक थ्योरी, एमसीक्यू में जहाँ पे फंस रहे हो वहाँ पे आपको देखना है कि वो थ्योरी आप क्यों भूल रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रहा है। दूसरा, ये सब करने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन करिएगा, चाहे हमारी एकेडमी का ज्वाइन करें, जो एकेडमी का मन करता है आपको वो ज्वाइन करो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन करो आप। और टेस्ट सीरीज़ से आपको पता चलेगा कि कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं, मतलब अगर 60 दिन की स्ट्रेटजी को मैं 2 भाग में बांटूं तो मैं बांट रहा हूं 40 डेज़ का स्ट्रेटजी एक, जिसमें आप पूरी चीज़ों को, तीनों सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं और तैयारी करते हैं, और सेकंड स्ट्रेटजी मैं दे रहा हूं आपको 20 डेज़ का सेकंड स्लॉट। मतलब फर्स्ट स्लॉट में 40 दिन में आपको सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है और सेकंड स्लॉट में आपको 20 दिन में पूरी चीज़ों को रिवाइज़ करना है बार बार। तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेहतर होता जाएगा। ये चीज़ थी नई स्टूडेंट के लिए। बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं वो अपनी चीज़ों को, उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें जहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, जहाँ आपका टॉपिक आपका नहीं बनता है, उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें और उससे रिलेटेड पूरा 10 साल का एमसीक्यू लगाएं। आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। 2 महीना सफिशिएंट टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए। याद रखिएगा, साइंस जो है उसके लिए मैंने बताया था स्टेट गवर्नमेंट की बुक या एनसीईआरटी, ये दोनों में से आप दोनों फॉलो कर सकते हो या तो कोई एक भी फॉलो कर सकते हो। लूसेंट को पढ़ना मत भूलना, 2 बुक आपको फॉलो करनी ही है, स्टेट गवर्नमेंट की बुक और लूसेंट, या एनसीईआरटी और लूसेंट। तो ये 2 चीज़ आपको अच्छे से फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है, जो मैं आपको घटना चक्र बताया था उसके,
ठीक। तो अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी 2 महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी, और 2 मंथ से जितना आपको प्लस टाइम मिलता है उसमें आप जितना ज़्यादा हो सके उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करने की कोशिश करना, तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको और आगे किस तरीके के वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।